हाय बच्चों। तो जीजी ट्रिक्स में एक और क्वेश्चन। ये बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। इसका एक ट्रिक मैंने पहले बनाया हुआ था, बट दिल्ली जनकपुरी सेंटर में एक बच्ची ने बोला कि क्या ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से भी सॉल्व हो सकता है, और वहां से एक और ट्रिक बन गया। आइए देखते हैं कैसे। तो बेटा यहां पे देखिए, ऐसे प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया 20 की रफ्तार से, और 30 डिग्री पे इसको लॉन्च किया गया है। बोला गया कि ये चलता 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 यहां नहीं रुकता। नॉर्मल प्रोजेक्टाइल कैसा होता है, यहां से लॉन्च किया, यहां खत्म हो गया, राइट, ग्राउंड पे आके। लेकिन इसने क्या किया, ऊपर से लॉन्च किया है, इसलिए यहां नहीं रुकेगा बल्कि पूरा नीचे तक जा रहा है। 40 मीटर की हाइट है। अब पूछा गया बताइए पूरा रेंज कितना है यहां से लेके यहां तक का। ऑप्शंस देखेंगे तो 20√3, 40√3, 40 एंड 20, ये चार ऑप्शंस हैं। 20 दिख नहीं रहा, लास्ट ऑप्शन 20 है। चलिए इस डायग्राम को खुद से ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा साफ सुथरा दिखाई देगा ऐसे। तो 20 की स्पीड से अगर आपने फेंका 30 डिग्री के एंगल पे, तो कुछ कुछ बातें जो पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग ट्रिक को देखेंगे। देखिए बेटा, हमें पता है कि एक रेंज का ना फॉर्मूला पढ़ाया गया है आपको कि ux मल्टीप्लाइड बाई टाइम ऑफ फ्लाइट। ux यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे आता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब जो हाफ at स्क्वायर है ना, वो पार्ट जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जीरो होता है प्रोजेक्टाइल में। और आप ये इक्वेशन देखिए x में ही लगा रहे हैं। रेंज यानी कि x का डिस्प्लेसमेंट, ux यानी कि x की स्पीड। अब टाइम तो xy का अलग होता नहीं है, टाइम तो टाइम है, एब्सोल्यूट है ना। डन। तो इस फॉर्मूले से मैं सॉल्व कर सकता हूं। तो एक तरीका ये होगा कि इसका पहले ux निकाल लेते हैं, यानी कि ये वाला कंपोनेंट। तो 20 का कॉस कंपोनेंट, 20 कॉस 30, कॉस 30 होता है बेटा √3/2, तो दिस विल बी 10√3। तो अगर मैं यहां पे रेंज के फॉर्मूले में 10√3 डाल दूं, और कुछ भी करके अगर मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाए कि कितनी देर में ये ऐसे यहां पे गिरा है, कितनी देर बाद नीचे गिरा है, तो मैं निकाल लूंगा कि भाई कितना रेंज है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ दिक्कत बताता हूं क्या है। जब आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने जाओगे तो देखिए यहां से चल के यहां तक आना है। यहां से चल के यहां तक आता तो डिस्प्लेसमेंट y में जीरो लेते, बट इसको यहां से चल के नीचे तक आना है, तो डिस्प्लेसमेंट y में कैसा है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव कितना, 40 नेगेटिव। देखो यहां से यहां आ गया ना, तो y में कितना नीचे गया, -40। तो अगर मैं ये इक्वेशन लगाऊं sy इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ay इंटू टी का स्क्वायर, तो देखिए क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट इन y कितना दिया है, यहां से नीचे तक का पूरा -40। uy कितना है, ये वाला uy है 20 का साइन 30 कॉम्पोनेंट है ना। ये 30 कॉस लिया था इधर, उधर साइन लेंगे, 20 साइन 30, 20 साइन 30 यानी कि 1/2, तो ये 10 आएगा। तो uy हो गया आपका 10 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ g, क्योंकि ay क्या है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे की तरफ होता है तो नेगेटिव लेते हैं, है ना, माइनस g। और यहां पे आ गया आपका t का स्क्वायर। अब ये क्या दिक्कत है इसमें कि ये क्वाड्रेटिक बन गया। अब क्वाड्रेटिक बन जाता है तो बच्चे थोड़ा सा परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि यार एक तो नीट का पेपर है ना, टाइम इतना कम है। अब इसको सॉल्व करूंगा, इससे इक्वेशन आएगा, और ऐसा भी नहीं है कि ये फाइनल आंसर से मैच कर रहा है। वरना मैं क्या करता, अगर यही फाइनल आंसर होता, टाइम का आंसर होता, टाइम पूछ रहा होता, तो मैं यहां से रख रख के देख लेता कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, और जल्दी हो जाता। अब ये भी नहीं कर सकती कि ऑप्शन में से टाइम निकाल के यहां डाल के देख लिया कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो ऑप्शन भी गॉन है। अब इसको आप जब क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं ना बेटा, तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आता है कुछ 4 सेकंड का, ठीक है। 4 सेकंड जब आप यहां डाल दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40√3। ये एक तरीका है जिसमें आप, ठीक है, यूएक्स निकाल रहे हो, आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हो क्वाड्रेटिक को यूज करके, और फिर इसको यहां रख के सॉल्व कर रहे हो, 40√3 आता है। अब मैंने अपने बच्चों को पहले एक ट्रिक बताई, जिसको मैं ट्रिक बोलता हूं, और वो ट्रिक क्या थी, ट्रिक तो नहीं, एक तरीका था कि आप टाइम ऑफ फ्लाइट बिना क्वाड्रेटिक के कैसे निकाल सकते हो, है ना, बिना क्वाड्रेटिक के। सुनो, उसके बाद बड़ी वाली ट्रिक आएगी जो बच्चे के डाउट पूछने के बाद आया कि सर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से हो जाएगा क्या, उस पर भी आएंगे। देखो मैंने क्या ट्रिक बताई, मैंने बोला देख भाई, अगर वर्टिकल का देखा जाए तो कितनी स्पीड से चला था वो, 10 से चला था, है ना, 10 था ना वर्टिकल स्पीड। और वर्टिकल में देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है नीचे की तरफ, यहां से यहां तक 40 का हुआ है। अगर मैं वर्टिकल मोशन को थोड़ा सा याद करूं, ग्रेविटी वाला जो होता था, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, तो पता है उसमें हम ऐसे में टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते थे, मैं बताता हूं। एक आध क्वेश्चन मैंने कराया था कि बिल्डिंग के ऊपर से फेंका, कितने टाइम बाद नीचे गिरेगा, तो यही तो पता करना है। ऊपर फेंका 10 से, कितने टाइम बाद नीचे गिरेगा, वर्टिकल मोशन कंसीडर कर रहा हूं बेटा मैं। तो हम बोलते थे कि देखो भाई, पहले इसको ऊपर जाना पड़ेगा, फिर ये नीचे आएगा ऐसे, है ना। तो हम बोलेंगे अच्छा, जब ये ऊपर से पूरा नीचे तक आ रहा होगा तो टोटल हाइट पता होनी चाहिए। तो इसका ट्रिक ये था, हम बोलते हैं भाई जब मोशन अंडर ग्रेविटी में किसी चीज को ऊपर फेंका गया ना u से, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g। 2u/g टाइम के बाद वो सेम लेवल पे वापस आता है।
और u बाई जी वो टाइम है जिसमें वो यहां से ऊपर जाता है। तो एक काम करो, u बाई जी निकालो आप पहले। u बाई जी कितना आ रहा है देखो, टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं इसको, है ना। तो u कितना है 10, 10 अपॉन जी भी 10, कितना आया 1 सेकेंड। मतलब पार्टिकल यहां से चल के यहां चला गया 1 सेकेंड में, ठीक। अब जब ये 1 सेकेंड में यहां गया तो कितना ऊपर गया, कितना ऊपर गया, यानी कि एच मैक्स बोलते हैं बेटा उसको, वो होता है यू स्क्वायर बाई 2g। तो यू स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 2 इंटू 10, तो ये आ रहा बेटा आपका 5, यानी कि 5 मीटर ऊपर चला गया। अब इस पॉइंट तक पहुंचाने का फायदा सुनो, इस पॉइंट पे हमेशा वेलोसिटी 0 होती है। तो अब क्या हुआ, पार्टिकल यहां पहुंच गया, अब इसको पूरा नीचे तक आना है, कितना टाइम, कितना हाइट चलना है, 5 और 40 45, टोटल हाइट अब हो गई है यहां से यहां तक 5 और 40 45। और यहां का एडवांटेज ये है कि यहां पे इनिशियल वेलोसिटी अब 0 है, यहां से 0 से नीचे आएगा। तो जब कोई चीज 0 से नीचे आती है तो आपने ये भी पढ़ा है कि अगर 45 मीटर नीचे आना है तो टाइम लगता है √2h/g। तो ये 3 फॉर्मूले मोशन अंडर ग्रेविटी से लग जाते हैं, आपका काम हो जाता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा इस पोर्शन का यहां से नीचे आने का, तो 2 इंटू h हो गया 45 डिवाइडेड बाई 10, 90/10 इज 9, √9 इज 3 सेकेंड। 3 सेकेंड ऊपर से नीचे आने में लगा और 1 सेकेंड ऊपर जाने में लगा था, याद है, ये 1 सेकेंड ऊपर जाने में लगा था। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड। अब ये एक कंट्रोवर्शियल बात हो गई कि सर ये करने में भी जो टाइम लग रहा है, क्या मैं उससे बेहतर प्रोजेक्टाइल का, सॉरी इक्वेशन ऑफ क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको ना सॉल्व कर लूं। अब हो सकता है किसी का ये स्ट्रॉन्ग हो बहुत टॉपिक है ना, कि भाई क्वाड्रेटिक में बहुत ज्यादा कंफर्ट है उसको, तो फटाफट करके 4 सेकंड निकाल सकता था। जिसको क्वाड्रेटिक से बचना है उसके लिए ये तरीका था। बट जैसा कि मैंने बोला, जनकपुरी सेंटर में एक बच्ची ने कहा नहीं सर इससे भी मजा नहीं आया, और कुछ बेहतर बताइए, क्या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से सॉल्व हो सकता है। देखो अब मैं बताता हूं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी किसी भी x पे y की वैल्यू बता सकती है। इसका फॉर्मूला होता है x tan थीटा 1 माइनस x बाई आर, ठीक है। अब ये r क्या है, अब ये ट्रिक है बेटा, आप ध्यान से सुनना। r क्या है, r है जब आपने किसी वेलोसिटी से फेंका थीटा एंगल पे, तो जो सेम लेवल पे वापस आता है ना, उसको, उस r को r बोला गया है। ये वो वाला रेंज है। तो इससे आपको आपका रेंज नहीं मिलेगा 40√3, क्योंकि आपका तो पार्टिकल तो और नीचे जा रहा है ना। ये वो रेंज है जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में आप बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता था भाई, इसका फॉर्मूला होता था सर u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। इस केस में इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इस r की यहां तक की वैल्यू कितनी आएगी, तो u स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर वो हो गया आपका 400 मल्टीप्लाइड बाई साइन 30 था ना, तो 2 थीटा क्या होगा साइन 60, साइन 60 होता है बेटा √3/2 और डिवाइडेड बाई 10, तो ये 0 0 और ये 20, तो ये आ रहा है आपका 20√3। अब ये क्या चीज है 20√3, ये 20√3 है जब आपने पार्टिकल को फेंका तो यहां तक की दूरी है, वो यहां तक की, क्योंकि रेंज का जो फॉर्मूला डेराइव किया गया है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, वो यहीं तक की दूरी बताता है। बट हमारा प्रोजेक्टाइल तो और चला है, तो जाहिर सी बात है आंसर 20√3 से ज्यादा आएगा, और आया कितना है 40√3 आया है। तो दो ऑप्शन तुम वैसे भी हटा सकते थे, देखो 20√3 तो नहीं हो सकता, उससे ज्यादा ही होगा, 20 भी नहीं हो सकता, उससे ज्यादा ही होगा, तो दो ही ऑप्शन बचता था 40√3 या फिर 40। वो अलग बात है, वापस आते हैं है ना। अब मैंने क्या बोला, यहां पे जो रेंज डिफाइंड है उसकी वैल्यू मैंने निकाल ली। अब इस फॉर्मूले को मैं ऐसा लिख सकता हूं, y बराबर x tan थीटा, थीटा कितना 30, tan 30 1/√3 होता है, और 1 माइनस x डिवाइडेड बाय रेंज कितना है, तो 20√3 है, वहां तक का रेंज। अब ये इक्वेशन देखो ना हर पॉइंट पे सेटिस्फाई करेगा। आप सोचो अगर मैं x की वैल्यू रेंज के बराबर ले लूं, मतलब पार्टिकल कहां पे है बताओ, x की वैल्यू रेंज के बराबर, मतलब इसी को ले रहा हूं x की वैल्यू है ना, तो रेंज के बराबर, तो यहां पे y कितना होता है 0, y 0 होता है, और ऐसा होगा भी, देखो इक्वेशन में डाल के देखो ना, x को मैं रेंज के बराबर ले लूं 20√3 के बराबर, तो 20√3 अपॉन 20√3 1, 1 माइनस 1 0, देखो y 0 आ जाएगा। अगर मैं x को ज्यादा ले लूं 20√3 से ज्यादा, तो देख बेटा 20√3 से ज्यादा मतलब यहां कहीं का x की बात चल रही है ना, इस x पे देख y अपने आप नेगेटिव हो चुका है, और ऐसा आप इक्वेशन से भी देख पाएंगे, जैसी x की वैल्यू बढ़ी इससे बड़ी है ना, तो ये चीज बेटा ग्रेटर देन 1 आएगा। अब 1 माइनस कोई भी ग्रेटर देन चीज, ग्रेटर देन 1 वाली चीज नेगेटिव वैल्यू देगी। भाई 1 माइनस 1.2 हो गया मान ले, तो माइनस 0.2 आएगा ना बेटा, तो ये नेगेटिव, तो y नेगेटिव। ओ सही तो है। तो जब x की वैल्यू रेंज से बड़ी हो, मतलब आप रेंज तक तो गए, उसके आगे और जा रहे हो, तो y को नेगेटिव ही होना पड़ेगा, और ऐसा ही हो रहा है, देखो ऐसा ही हो रहा है बेटा। देखो 20√3 तक यहां था, यहां तक था, यहां पे y 0 था, इसके नीचे जा रहे हो ना y पूरा नेगेटिव है। अब y की वैल्यू बताओ कितनी है, -40, यहां पे -40।
अब यहीं पे मुझे एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, इसी को मैं रेंज बोल दूंगा। यहीं पे मुझे एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, इसी को मैं रेंज बोल दूंगा। अब देखो मैं क्या करता हूं, जादू, एक स्टेप में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है देखो। अब मैं बोलूंगा ठीक है भाई, y की वैल्यू थी -40, क्योंकि नीचे गया है -40, इसके हिसाब का x निकाल लेते हैं। x बाई रूट थ्री को अंदर ले जाते हैं, तो ये बन गया आपका x बाई रूट थ्री, और ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 20 रूट थ्री इंटू रूट थ्री, तो 20 इंटू 3 यानी कि 60 हो जाएगा। सही ना भाई, ये अंदर ले गया मैं बस, है ना, इसको यहां ले गया, इसको यहां ले गया, राइट, ये इक्वेशन ट्रेजेक्टरी था, इसको यहां ले गया, इसको यहां ले गया। अच्छा, अब मैंने बोला यार फिर से क्वाड्रेटिक बन गया, फिर से फंस गए, बट ये जो x की वैल्यू है वही आंसर है। तो आंसर में 4 ऑप्शन है, 40 रूट थ्री, 40, 20 रूट थ्री, 20। एक काम करो, 20 तो नहीं लोगे, पता है कि 20 रूट थ्री से तो ज्यादा ही आएगा आंसर, 20 रूट थ्री भी नहीं लोगे, 2 ही बार तो चेक करना है, 40 रूट थ्री रख के देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, 40 रूट थ्री रख के देखते हैं, तो इधर -40 है, तो इधर भी 40 रूट थ्री रखने से -40 ही आना चाहिए। देखो रख के देखते हैं, 40 रूट थ्री डिवाइडेड बाई रूट थ्री माइनस 40 रूट थ्री का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर हो गया 1600, और रूट थ्री का स्क्वायर हो गया 3 डिवाइडेड बाई 60। देखते बेटा कितना आ रहा है, ये 3 कैंसिल, मतलब रूट थ्री, ये दोनों कैंसिल, 3 दूनी 6, ये हो गया आपका 80, 40 माइनस 80 कितना आ रहा है, -40। ओ भाई कर गया ना सेटिस्फाई, यही आंसर है, 40 रूट थ्री ही आंसर है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगानी है, y की वैल्यू डाल देनी है, और उसके बाद बनता क्वाड्रेटिक ही है, देखो एक्स स्क्वायर ही आता है, लेकिन आप क्वाड्रेटिक से बचने के लिए क्या करिए, यहाँ पे ऑप्शन से वैल्यू डाल दीजिए, क्योंकि यही तो आप निकालना चाह रहे हैं कि वो x कोऑर्डिनेट कितना है जब y कोऑर्डिनेट -40 था, है ना, कितना रेंज है फाइनल वाला। तो चुपचाप वैल्यूज डाल के देख लो। अब ये टाइम वेस्ट मत करना इसको डाल के, क्योंकि भाई रेंज यहीं पे 20 रूट थ्री हो चुका था, तो इसके बाद और जाएगा तो ज्यादा ही होगा 20 रूट थ्री से, है ना, तो इसलिए बाकी दोनों चीजें आप डाल के देख सकते हो, 2 बार ट्राई करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के मैंने आपको 3 तरीके बता दिए। पहला एकदम बेसिक तरीका कि ux इंटू टी से रेंज आता है, ux ये रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्वाड्रेटिक से निकल आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 40 रूट थ्री आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट में क्वाड्रेटिक से बचना है, तो इस मोशन को 2 पार्ट में डिवाइड करो। पहला पार्ट कि ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, यहां से ऊपर जाने में तो 1 सेकंड लगा, फिर देखो दूसरा पार्ट नीचे आने में कितना टाइम लगा, तो 3 सेकंड लगा, तो 3 और 1 4 सेकंड में पूरा मोशन हो जाएगा, है ना, ऊपर से नीचे आ जाएगा वो, यानी कि 4 सेकंड का टाइम ऑफ फ्लाइट है। अगेन ux इंटू टी में यहाँ पे 4 डाल दो तो भी आ जाएगा। तो ये मेथड नंबर 1 विथ क्वाड्रेटिक, मेथड नंबर 2 विदाउट क्वाड्रेटिक, एंड मेथड नंबर 3 विथ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो कोई सा भी मेथड यूज करिए, बट आंसर सही आना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। 40 रूट थ्री इज द आंसर। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो एंड ट्रिक अच्छी लगी है ना। डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बेटा, एनकरेज करते रहेंगे तो हम भी और आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू सून।